स्वागत है दोस्तों। एक अनोखा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है और उस व्यक्ति ने पीआईएल फाइल करके कहा है कि जो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है, जो आइंस्टीन का सिद्धांत है, वो गलत है और इन सिद्धांतों के कारण 2 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हो गई है। लगा ना कुछ अटपटा सा पीआईएल। सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल फाइल हुई और बड़ा ही रोचक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हाल में आया, जिसमें डार्विन और आइंस्टीन दोनों के सिद्धांतों को चैलेंज किया गया और कोर्ट से कहा गया कि माय लॉर्ड, इन दोनों सिद्धांतों को आप रद्द कर दो, कैंसिल कर दो, गलत डिक्लेयर कर दो, क्योंकि 2 करोड़ लोगों की मौत हुई है। याचिका में डार्विन के जो प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन और जैविक विकास यानी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का जो थ्योरी था, और साथ में अल्बर्ट आइंस्टीन का जो थ्योरी है E=mc², इन दोनों को चैलेंज किया गया और चैलेंज करके कहा गया कि दोनों थ्योरी गलत है और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों थ्योरी को रद्द कर दे। मैं बता रहा हूं इसका रिजल्ट क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अब E=mc², आप सब जानते हैं कि ये क्या है। E ऊर्जा को बताता है, E मीन्स एनर्जी, M मास को बताता है, द्रव्यमान को, और C ये लाइट के गति यानी मोशन को बताता है। यही E=mc² होता है और कहता है कि जो एनर्जी है किसी वस्तु के द्रव्यमान और प्रकाश की गति के वर्ग के उत्पाद के बराबर है। तो ये एक स्थापित, मतलब दशकों से यह थ्योरी चला आ रहा है ना, और इस थ्योरी को चैलेंज किया गया। दूसरी थ्योरी चार्ल्स डार्विन की है, जो विकासवाद का सिद्धांत दिया, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का, कि किस तरह मनुष्य धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप में आया। तो ये मैटर रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत और आइंस्टीन के सापेक्षता का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन सिद्धांतों को चुनौती देने वाली जो जनहित याचिका है उसको खारिज कर दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम इसलिए बैठे हैं कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत हो वो राइट है कि रॉन्ग, इसका हम टेस्ट करें, मतलब जज साइंटिस्ट बन जाए। ये पीआईएल फाइल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट से कही गई थी कि इसको आप रद्द कर दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइज किया, आश्चर्य व्यक्त किया। ये किस प्रकार का पीआईएल है? मतलब एक जज से ये कहा जाए कि रद्द कर दे, मतलब जज को साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, वो भी सुपर साइंटिस्ट, ताकि वो आइंस्टीन और डार्विन के सिद्धांत को रद्द कर दे, क्योंकि ऐसा ही याचिका यानी पिटीशन में मांग किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने घोर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इस पीआईएल को खारिज कर दिया और कहा कि डार्विन के गलत सिद्धांत को स्वीकार करने की वजह से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये थ्योरी गलत है तो आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने साबित कीजिए और रिसर्च कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? मतलब सबसे बड़ी बात है कि ये उदाहरण है कि स्थापित थ्योरी को रद्द करने के लिए और 2 करोड़ का मामला ले जाने मरने के बाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का रिक्वेस्ट किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का काम हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब डार्विन का जो सिद्धांत है, जो कहा कि सभी के पूर्वज एक ही है, हर प्रजाति चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, एक दूसरे से संबंधित है, और इसी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद का सिद्धांत। तो एक तो ये बताया गया था, और जो आइंस्टीन का था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। अब पहला कहता है कि एक दूसरे से सापेक्ष सीधी और समरूप गति से चलने वाले सभी प्रयोगशालाओं में पिंड की गति भौतिकी के समान नियमों का पालन करती है, और इसे ही गति की सापेक्षता कहते हैं, रिलेटिविटी कहते हैं। और दूसरा कि प्रकाश का वेग हमेशा कांस्टेंट रहता है और स्रोत या प्रेक्षक की गति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अब याचिका में कह रहे हैं कि ये सिद्धांतों में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट दखल दे, सुप्रीम कोर्ट कहे कि सिद्धांत गलत है, यह सिद्धांत को फिर से ड्रॉ किया जाए, क्योंकि डार्विन के सिद्धांत के वजह से ये सब हो गया है। तो कुल मिलाकर ये मामला आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बताइए कि इन सिद्धांतों के कारण फंडामेंटल राइट का वायलेशन कहाँ हुआ, आर्टिकल 32 के तहत क्यों हस्तक्षेप किया जाए, किस व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ, है ना। और क्या सुप्रीम कोर्ट सक्षम है वैज्ञानिक सिद्धांतों के राइट और रॉन्ग या उसका साइंटिफिक टेस्ट करने के लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट सक्षम बॉडी है। ये बताता है कि किस तरह से पीआईएल का दुरुपयोग हाल के दिनों में हुआ है। पीआईएल का दुरुपयोग इतना ज्यादा है कि कोई भी व्यक्ति उठ जाता है और एक पीआईएल हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देता है और फिर उसको सुना जाता है, और जो बरसों बरसों तक 20 साल 30 साल 40 साल से जो केस पेंडिंग है उसको देखने के लिए समय ही नहीं है कोर्ट के पास। तो कुल मिलाकर ये न्यायिक प्रक्रिया का मिसयूज है, दुरुपयोग है। लेकिन इसको रोकेगा कौन, इसको कोर्ट भी रोकेगा, कोर्ट के अलावा तो कोई और रुकेगा नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए कि पीआईएल के आड़ में ये जो फर्जी याचिकाएं दायर होती है उसको कैसे रोके, इस पर कोष्ट लगाना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोष्ट नहीं लगाया। तो कुल मिलाकर ये अजीब सा अटपटा पीआईएल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि आप सुपर साइंटिस्ट यानी आइंस्टीन का भी बाप बन जाओ और टेस्ट करो। तो ये मामला आया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है इस पीआईएल को और कहा है कि और रिसर्च कीजिए और ज्ञान बटोरिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने साबित कीजिए, हो सकता है आपको नोबेल पुरस्कार मिल जाए फिजिक्स का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।